हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम केतुआ मिश्रा एंड वेलकम टू माय के चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पीरियाडिक टेबल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाने वाली हैं। पीरियाडिक टेबल से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं आपके जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में दी जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके सामने पीरियाडिक टेबल रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पहले तो सबसे पहले कन्फ्यूजन होती है कि इसमें आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि आवर्त क्या है और वर्ग क्या है, मतलब कि पीरियड। और आपको ग्रुप से रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है। तो आपको सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा इस वीडियो में। और फिर इसके बाद आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप 1 से 30 तक के तत्वों को, उनके परमाणु क्रमांकों और उनके द्रव्यमान सहित, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के सहित आप उनको कैसे याद रख सकते हैं। तो आपको एक ही ट्रिक के अंदर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उनके सिंबल सभी बताए जाएंगे। और तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा। एक ट्रिक के अंदर ही आपको ये तीनों चीज़ बताई जाएगी। आपको एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल और एटॉमिक मास। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पहले बात करते हैं कि हमारा जो आवर्त होता है, तो आवर्त क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले आवर्त की बात कर लेंगे। तो आवर्त इसमें होगा, आप जब ऊपर से नीचे जो आते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर जो हमें एक सीरीज प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं आवर्त, उसे हम कहते हैं वर्ग। जो ऊपर से नीचे आती है उसे हम कहते हैं वर्ग, और वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। और अगर हम इधर से इधर की तरफ जो हम चलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जो हम जाते हैं, तो वो उसे हम कहते हैं पीरियड। पीरियड मतलब कि आवर्त उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इधर जो हमारी गई है, इसको हम कहेंगे ग्रुप, आवर्त मतलब पीरियड। इसको हम कहेंगे पीरियड, आवर्त हिंदी में। और ऊपर से नीचे जो आई है हमारी, तो ऊपर से नीचे आने पर हमारा होता है ग्रुप, GROUP, ग्रुप प्राप्त होता है। तो इसे हम कह देते हैं वर्ग, इसे हम कह देते हैं वर्ग। तो आशा करता हूँ आपको आवर्त और वर्ग की जो कन्फ्यूजन थी ये आपको दूर हो गई होगी। ये जो है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये जो है इसे हम कहते हैं पीरियड, मतलब कि आवर्त। यहाँ से यहाँ तक है, मतलब कि ये पूरा जो है इधर से इधर जाएगा, इसको हम कहेंगे आवर्त। इधर से इधर जाने पर हमें प्राप्त होता है आवर्त, और ऊपर से नीचे आने पर हमें प्राप्त होता है वर्ग या ग्रुप। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर
फिर इसके बाद हम अब चलते हैं कि हमारे जो 1 से 30 तक के जो हाई स्कूल लेवल तक आते हैं हमारे परमाणु क्रमांक और उनका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है, तो हम पहले सबसे पहले हमें तत्वों को याद करना जरूरी होता है। तो हम 1 से 30 तक के तत्वों को एक ट्रिक के अंदर हम कैसे याद कर सकते हैं, तो अब हम आज उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आप लोग देख सकते हैं, पहले हमारे तत्व दिया गया है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर यहाँ से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, आर्गन, ऐसे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ट्राइटियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन, फिर है कोबाल्ट, फिर है निकल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ तक जिंक तक जो है ये हमारे 30, 1 से लेकर हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक जो है तत्व, तो ये हमारे 30 तत्व हो गए। तो इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार याद रख सकते हैं, तो आप लोगों को इसी आज अभी यही बताई जाने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा यहाँ पर लिखा गया होता है हाइड्रोजन और यहाँ पर होता है हीलियम। हाइड्रोजन के नीचे लिखा जाता है लिथियम, फिर यहाँ पर होता है सोडियम, फिर होता है यहाँ पर कैल्शियम, फिर तो होता है यहाँ पर रोबेडियम, फिर यहाँ पर होता है सीजियम, फिर यहाँ पर होता है फ्रेंसियम Fr। और हीलियम के नीचे यहाँ पर जो लिखा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हीलियम के नीचे लिखा गया है नियॉन। मतलब कि यहाँ पर जितने भी नोबेल मेटल्स हैं, नोबेल तत्व हैं, नोबेल गैस यहाँ पर दी गई है, उत्कृष्ट गैसें यहाँ पर दी गई हैं। हीलियम के नीचे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रोमियम, क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन, फिर है यहाँ पर जियान, मतलब XE, फिर यहाँ पर है रैंडम, रैंडम है, फिर यहाँ पर ओनोक्टियम है, ओनोक्टियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इन्हीं के बीच में हमारा जो होता है पीरियोडिक टेबल होता है, इसके नीचे भी 2 लाइनें होती हैं, इन्हें हम लेंथेसाइड कहते हैं। इधर जो होता है लेंथेसाइड्स होता है, इसे लेंथेसाइड्स कहते हैं। और ये होता है इधर उसके बाद एक्टिनाइड और लेंथेसाइड भी होते हैं। तो ये जो होते हैं ये F ब्लॉक के तत्व होते हैं, एक्टिनाइड्स और लेंथेसाइड्स। एक्टिनाइड्स और लेंथेसाइड्स जो होते हैं हमारे F ब्लॉक के तत्व होते हैं। एक्टिनाइड्स, इधर एक्टिनाइड्स होता है, यहाँ पर 58 से 71 तक जो हमारे जितने तत्व दिए गए होते हैं, 58 से 71 तक जो होते हैं वो लेंथेसाइड्स के अंदर आते हैं। और फिर यहाँ पर 90 से और 103 तक जितने तत्व होते हैं वो हमारे आते हैं एंटोनाइड्स के अंदर। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अब हम बात करते हैं कि 1 से 30 तक के परमाणुओं को हम उनके मतलब कि उनके सिंबल के साथ और उनके परमाणु सहित उनका द्रव्यमान उसके साथ साथ हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं एक ही साथ, तो मैं आप लोगों को अब वही बताने वाला हूँ। तो हम बात करें, अगर हम पहले लिख लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर उसके बाद आता है बोरान, फिर होता है कार्बन, फिर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आता है नियॉन। तो यहाँ पर हा ही ली बे बक नो फने, के अंदर हमारा आ गया हाइड्रोजन, आ गया हीलियम, आ गया लिथियम, आ गया बेरिलियम, आ गया बोरान, आ गया कार्बन, आ गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। मतलब कि हा ही लीबे बकनो फने के अंदर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तत्व हमारे आ गए। तो अब हम इनको एक ही सीरीज के अंदर इसका हम मतलब कि इन जो तत्व हमारे 1 से 10 तक हम हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक जो हैं, तो इनका हम पहले हम नंबर लिख देंगे, परमाणु क्रमांक इनका हम इसी तरह हम लिख सकते हैं। जिस तरह हमने इन तत्वों को लिखा है उसी तरह इसी सीरीज में हम इनका परमाणु क्रमांक लिख देंगे। तो 1 नंबर पर है इसका एक परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10, इसका 10 परमाणु क्रमांक हो गया। तो अब हम इनको किस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो हमारा यही ट्रिक हो गया। इसको चाहे आप हिंदी में लिख लें, हा ही ली बे ब क नो फा ने, हा ही ली बे बकनो फने। तो हा के लिए हमारा होगा यच, हा ही ली बे
ब क नो फा और ने, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर उसके बाद आ गया बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो यहाँ पर आप हाई लीवे पगनोफने जो हमारा एक ट्रिक है, इसी की सहायता से आप 1 से 10 तक के परमाणु क्रमांकों को उनके तत्वों के सहित, मतलब उनके सिंबल के सहित आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया पहला। अब हम यहाँ से मतलब 1 से 10 तक यहाँ पर आप लोगों को तत्व याद हो चुके हैं उनके परमाणु सहित, परमाणु क्रमांकों के सहित। अब हम यहाँ पर 11 से 20 तक चलेंगे। 11 से 20 तक जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इधर फिर आ गया नमक। तो यहाँ पर हम लेंगे नमक हो गया, फिर आ गया अल, फिर आ गया सी, पस, नमक अलसी पस, कल अर कके, नमक अलसी पस कल अर कके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 से 20 तक हो गए तत्व हमारे। यहाँ पर हो गया सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर आ गया हमारा सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 से 1 2 3 4 5 6 7 8 11 से यहाँ पर 18 तक हमारे तत्व हुए हैं अभी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हो गए यहाँ पर। तो अब हम क्या नाम कर देंगे, इनको हो गया हमारा नमक। तो हम यहाँ पर आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं नम, ये हो गया न और ये हो गया मग। तो इनको आपस में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा नमक, ये हो गया अल, ये हो गया सी, ये हो गया पस, ये हो गया कल और ये हो गया अर, नमक अलसी पस कल अर। फिर यहाँ पर आ जाएगा का के मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा के मतलब पोटेशियम, फिर आ जाएगा कैल्शियम। तो यहाँ पर इसका आप लोग लिख सकते हैं का और के। तो इसका हम यहाँ पर 11 से 20 तक यहाँ पर हो गए हमारे। तो यहाँ पर 1 से 10 तक हो गए, फिर यहाँ पर 11 से 20 तक हो गए, सोडियम से लेकर कैल्शियम तक। तो आप लोग अब हम इसी तरह हम जब लिख लेंगे कि नमक अलसी पस्कल अर कके, नमक अलसी पस्कल अर कके जब हम लिख लेंगे सभी तत्व इसी के अंदर हमारे आ जाएंगे 11 से 20 तक। तो हम उनका इस सीरीज में हम इनका परमाणु क्रमांक भी लिख देंगे, मतलब कि सोडियम का हो जाएगा 11, मैग्नीशियम का हो जाएगा 12, एल्युमिनियम का हो जाएगा 13। इसी तरह हम सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा सल्फर का हो जाएगा 16, क्लोरीन का हो जाएगा 17, आर्गन का हो जाएगा 18, फिर हमारा यहाँ पर पोटेशियम का हो जाएगा 19, कैल्शियम का हो जाएगा 20। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला हमारा था हाई लीवे बकनोफने, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो यहाँ पर 1 से 10 तक हो गए। फिर यहाँ पर नमक अलसी पस्कल अर कके, ये दूसरी ट्रिक थी हमारी, नमक अलसी पस्कल अर कके। तो नमक अलसी पस्कल अर कके के अंदर हमारे 11 से 20 तक के तत्व आ गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर 11 से 20 तक आ गया। हम तीसरे तरफ की तरफ चलते हैं, तीसरे ट्रिक की तरफ। तो वहाँ पर 20 से 30 तक के हमारे परमाणु क्रमांक जो है, मतलब तत्व सहित उनका परमाणु क्रमांक आ जाएगा 20 से 30 के अंदर। तो हमारा फिर जब हम 20 से 30 तक जाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया नमक अलसी पस्कल के तक हो गया। फिर यहाँ पर हमारा आएगा शक्ति वक्र मनफे कोनी कजन, शक्ति वक्र मनफे कोनी कजन के अंदर हम लिख सकते हैं इनको। तो शक्ति हम पहले आप लोगों को हिंदी में लिख दें, शक्ति वक्र मन फे कोनी कजन, शक्ति वक्र मनफे कोनी कजन, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो अभी इसका हम तत्वों का, इन्हीं की सहायता से हम तत्वों का भी नाम लिखेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो शक्ति का हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा शक्ति मतलब हो जाएगा हमारा कि यस होता है स्कैंडियम का। फिर शक का हो गया यस और टी का हो जाएगा TI। तो यहाँ पर शक्ति होगा शक्ति, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको शक्ति। तो यहाँ पर शक्ति हो गया। फिर वक्र में हो जाएगा, वक्र का मतलब वी हो जाएगा पहला, और क्रा का मतलब हो जाएगा CR, क्रोमियम हो जाएगा। वी से होता है वैंडियम और CR से हो जाएगा हमारा क्रोमियम। फिर मन में हो जाएगा मैग्नीज, मन में हमारा हो जाएगा मैग्नीजियमियन। फिर फे में मतलब हो जाएगा कि आयरन, Fe, फे में Fe हो जाएगा आयरन। फिर कोनी में हो जाएगा CO मतलब कोबाल्ट और निकल, कोनी में कोबाल्ट और निकल आ जाएगा। और कजन में आ जाएगा कापर, Cu और गैलियम, कजन
Ga हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति मनफे कोनिक जन, शक्ति वक्र मनफे कोनिक जन में स्कैंडियम, टाइटियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कापर और मतलब कि यहाँ पर गैलियम, यहाँ पर 20 से 30 तक हमारे तत्व यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हम इसी तरह हम 20 यहाँ पर इनका हो जाएगा हमारा परमाणु क्रमांक 21, इनका 22 हो जाएगा, इनका 23 हो जाएगा, इनका 24, इनका 25, इनका 26, इनका 27, इनका 28 और इनका 29 और इनका 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 30 तक हमारे सभी तत्व आ चुके हैं। इन्हीं 3 ट्रिक हमारे पास थी। पहले ट्रिक था हीलियम बगनोफनी, दूसरा था नमक अलसी पस कलर के, फिर था शक्ति वक्र मनफे कोनिक जन। तो इन्हें आप कहीं इकट्ठा कर भी पहले आप लोग इनका नाम भी याद, इनका ट्रिक से नाम ही याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोग लाइनिंग से इसका परमाणु क्रमांक लिखते चले जाइए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। तो आप लोग इसका इकट्ठा अगर लिखना चाहते हो तो आप लोग इसको इकट्ठे ही लिख सकते हैं। पहले इसका ट्रिक ही लिख लीजिए कि हा ही लीबे बकनोफने नमक अलसी पस्कल अर्क के, फिर आ जाएगा हमारा शक्ति वक्र मनफे कोनिक जन। मतलब 1 से 10 तक के हा ही लीबे बकनोफनी, फिर 11 से 20 तक हो जाएगा नमक अलसी पस कलर के, फिर 20 से 30 तक हो जाएगा शक्ति वक्र मनफे कोनिक जन। तो यहाँ पर हमारे 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक सहित तत्व याद में हो चुके हैं। तो अब हम जब हमारे परमाणु क्रमांक निकाला है तो हम एटॉमिक मास भी बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इनका परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं परमाणु क्रमांक की सहायता से। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन की बात करें तो हम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, तो हाइड्रोजन का वैसे तो द्रव्यमान 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 हो जाए, लेकिन अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का हमारा परमाणु क्रमांक 2 है। तो हीलियम का 2 है, तो इसमें हम 2 में 2 का और गुणा कर देंगे तो जो आएगा हमारा, तो मतलब कि इसका हीलियम का हमारा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 4। जब हमारा इसका परमाणु क्रमांक 2 है, 2 का 2 में हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा परमाणु क्रमांक 4। ऐसे हम लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम का 3 है, 3 में हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, तो इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 6। ऐसे हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक हमारा है 4, तो 4 में हम 2 से जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा बेरियम का 8। मतलब कि लेकिन इसका तो 9 होता है, लेकिन 8 पॉइंट कुछ में आ सकता है, तो आप लोग इसको 8 ही मान सकते हैं। फिर यहाँ पर आएगा बोरान का, तो बोरान का परमाणु क्रमांक है 10, तो हम 5 है, तो 5 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10, तो यही हमारा परमाणु द्रव्यमान बोरान का हो जाएगा। फिर अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो 6 में हम जब 2 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 12, मतलब कि इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12। तो इसी तरह आप लोग जितने हमारे परमाणु क्रमांक हैं उनके सभी परमाणु क्रमांकों में हम 2 से अगर गुणा कर देंगे तो हमारा उसका परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। तो आप लोगों को आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।